हमारे सामने अभी खुला हुआ है एआई वॉइस का एक पोस्टर, जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये एक एआई वॉइस जनरेटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो या टूल कह सकते हो, जो कि आपको एआई से आवाज़ बनाने के लिए देता है। तो चलिए हम आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे पास एआई वॉइस को लॉगिन करके रखा है हमने, और कुछ कैरेक्टर्स आप मुझे देख सकते हो यहाँ है मेरे पास। एआई वॉइस के इस पोर्टल को अगर आप इस तरह कैसे खोलोगे, अगर थोड़ा दिक्कत पड़े, सपोज आपको दिखने में दिक्कत पड़े, तो आप जूम आउट कर लेना अगर आपका रिजोल्यूशन स्क्रीन का कम है। तो अगर रिजोल्यूशन परफेक्ट है तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं, 100% में भी दिखेंगे। और यहाँ आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखते हैं और यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाता है। चलिए हम लोग ये जो ट्यूटोरियल है फुल स्क्रीन में ही करते हैं। इसे फुल स्क्रीन कर दिया यहाँ से, और हम यहाँ से अपना आईडी के बारे में जान सकते हैं और इंक्रीज बैलेंस कर सकते हैं। इंक्रीज बैलेंस अब उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं एक वॉइस जनरेट करके। सबसे पहले जो भूल आप लोग करते हो, आप किसी भी जगह से कहीं पर से भी आपको अगर कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो उसको आप फालतू का इस्तेमाल कर देते हो। अगर इस कैरेक्टर को देखा जाए तो ये एक तरह का रुपया है भाई साहब, समझ गए। अगर इसको आप फालतू का वेस्ट कर दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। इसे सही तरीके से यूज़ करना है। अब यूज़ करने का सही तरीका इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि आपके पास कुछ स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट करने के लिए अभी कुछ स्क्रिप्ट रेडी कर लिया है यूं ही। तो हम लोग अक्सर हिंदी में क्रिएट करते हैं, इंग्लिश में क्रिएट करते हैं, और तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेज। मुझे नहीं आता है अलग लैंग्वेजेस, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश को चुन रहा हूँ यहाँ पे। आप इसका इस्तेमाल वॉइस ओवर करने में इस्तेमाल करते हैं, प्रचार प्रसार क्रिएट करने में, चुनाव का प्रचार, ये जो लोकल प्रचार होते हैं, कुछ सेल्स करते हैं उनका प्रचार क्रिएट करने में इसका यूज़ करते हैं। पॉडकास्ट, मार्केटिंग वीडियोस, वीडियो में वॉइस ओवर, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि कैरेक्टर्स क्या होता है। इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ एक सेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग कैरेक्टर का सेक्शन कहेंगे। और यहाँ आपका जो पहला सेक्शन है ये है आपका लैंग्वेज का सेक्शन। अब देख लो, कहीं से भी हम लोग अमेजन से अगर कुछ खरीदेंगे तो सिर्फ अमेजन का मिलेगा, लेकिन आपको गूगल का अमेजन वाला नहीं देगा। लेकिन ये जो एआई वॉइस है ये हर जगह से आपको इकट्ठा करके, एक तरह से कहो कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा सब्सक्रिप्शन मिला करके दे रहा है। इसलिए मैं एआई वॉइस को प्रीफर कर रहा हूँ आपके लिए। अब कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि कैरेक्टर्स जैसे ही खोलते हैं तो बहुत जगह आपको सिंपली न्यूरल ही दिखेगा, और न्यूरल, ओके, न्यूरल दिख रहा है यहाँ पे, सब न्यूरल दिख रहा है। लेकिन कुछ देखो न्यूरल नहीं है इसमें, तो मतलब ये रोबोटिक साउंड्स महसूस हो सकता है आपको। लेकिन ये भी है, कई लोग क्या होते हैं, कई जगहों में ये डिजेबल किया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपका कब क्या चीज़ यूज़ में आ जाए, इसीलिए सब कुछ इनेबल है, किसी भी जगह कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जानेंगे न्यूरल क्या होता है। न्यूरल एक एआई इंजन ऐसे करके ट्रेन किया हुआ है कि उसका वॉइस आपको ओरिजिनल ह्यूमन का वॉइस महसूस होगा, लगेगा कि असली कोई आदमी ही बोल रहा है इस चीज़ को। अब इन चीज़ों को बहुत सारा वॉइस है, आप कैसे जानोगे कि क्या सबसे सूटेबल है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक छोटा सा लाइन टाइप कर देना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा टाइम लाइन ले लेता हूँ, मैं ये वाला लाइन लेता हूँ। एआई से आवाज़ बनाना बहुत ही आसान है, ओके, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं सब पूरा लाइन क्यों नहीं ले लिया, पूरा सब कुछ लेकर के टेस्ट करूँगा अगर पूरा पैराग्राफ, तो सोचो कितना कैरेक्टर मेरा वेस्ट चला जाएगा सिर्फ टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग में वेस्ट नहीं करना है कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ आप सबसे कम ही कैरेक्टर को लेकर के टेस्ट कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर लेना है कि सब कुछ आप सही से लिखा हो आपने। अब यहाँ पे मैंने शैली का आवाज़ लिया है, फीमेल वॉइस है, न्यूरल है, वॉइस इफेक्ट आप चुन सकते हो यहाँ पे, कंट्रोलिंग टिम्पल, क्या क्या है भाई, बहुत सारा फंक्शंस हैं। और वॉल्यूम सॉफ्ट रहेगा या मीडियम रहेगा या लाउड बोलेगा, हम इसे सॉफ्ट बोलते हैं, आप सॉफ्टली बोलना। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे ये लग जाता है, ओके। मैं सोचता हूँ एआई वॉइस, हाँ, से आवाज़ बनाना बहुत ही
आसान है, बहुत ही आसान है। को क्या करते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से और इसको हम इस सेक्शन के अंदर घुसा देते हैं। अब इस सेक्शन मतलब देख लो, यहाँ से वॉल्यूम सॉफ्ट ओपन हुआ है और यहाँ से जो है प्रोडसी जो भी इसका ये चीज़ है इसमें बंद हो गया। अगर आपको घुसाना नहीं आता है, सपोज आपको नहीं आता है ये चीज़ें करना, तो हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं, इसे हटा देते हैं। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हो कि इतना सेंटेंस वो सॉफ्टली बात करे, बहुत ही आसान है को इसको सॉफ्टली बोले, तो इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने सॉफ्ट कर दिया। देखो ये अपने आप इसके अंदर चला गया है। तो इस तरीके से इसमें बहुत ही फंक्शन है दोस्तों, बहुत ही फंक्शन है, लेकिन काम के ही फंक्शन है, ज़्यादा फंक्शन दे करके बर्बाद नहीं किया गया है। ये इंटरफेस बहुत ही क्लीन है। ओके, अब हम इसे टेस्ट करते हैं, एक बार हम इसे लिसन करते हैं। अब लिसन करने के लिए हमने लिसन पर क्लिक किया है, अब ये जनरेट हो रहा है, इतना कैरेक्टर हमारा यूज हो जाएगा। सोच लो इतना कैरेक्टर हमारा टेस्टिंग में ख़त्म हो जाएगा, 67 कैरेक्टर्स। ऐसे आवाज़ बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है, बहुत रोबोटिक लगा मुझे। ये सॉफ्ट भी है, न्यूरल होने के बावजूद भी ये रोबोटिक है। अब इसको अगर आप सिंथेसाइज कर दोगे, सिंथेसाइज में भी आपका कैरेक्टर्स यूज हो जाएंगे। ओके, सिंथेसाइज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपके आ जाएंगे सिंथेसाइज्ड रिजल्ट्स, टेक्स्ट रिजल्ट्स। यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि आपका वेंडर कौन है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई नहीं बताने वाला है आपको, कोई नहीं बताने वाला। यहाँ देख लीजिए AWS वेंडर है, अब इसका न्यूरल वॉइस है। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड तो यहाँ से भी कर सकते थे अगर आपको चाहिए था, तो यहाँ पे सिंथेसाइज्ड में वहाँ डाउनलोड का बटन भी होता है, डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आवाज़ बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे आवाज़ बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, तो सपोज पसंद आ गया तो ठीक है, इंग्लिश USA लैंग्वेज दिया हुआ है और हमने हिंदी जनरेट करवा दिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से हिंदी वाला लैंग्वेज चुन लेते हैं। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश इंडिया भी कर सकते हो या फिर हिंदी डायरेक्ट हिंदी ले सकते हो, हिंदी कर लेते हैं। अब यहाँ पर वॉइस चूज़ करते हैं, बहुत सारा वॉइस है। चलिए मेरा फेवरेट है मेघा, वैसे आपका कुछ और भी हो सकता है, मैं खोजता हूँ यहाँ पर मेघा है या नहीं। सेरेना भी बहुत सुंदर आवाज़ है, लिली और मेघा ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है, तो मैं कोई सा भी आवाज़ ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको एडम का भी आवाज़ मिल जाएगा आसानी से, तो आपको जो सही लगेगा आप वो ले लेना। चलो अब एक वॉइस ले लेता हूँ, सेरेना का आवाज़ ले लेता हूँ। हमने सेरेना साउंड ले लिया, फ़ोटो में मत जाना, नाम पे जाना। अभी ये वही रहा, सब कुछ वही है और इसका ये जो है ये हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्योंकि फंक्शंस चेंज हो गए हैं तो कमांड भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ देख लो ये फंक्शंस चेंज हो गए हैं, वो ये वाला वॉइस AWS का नहीं है, तो मतलब किसी और चीज़ का होगा। अब हमें यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर बीच में एक चीज़ है, ऐड पाउज आफ्टर टेक्स्ट। कभी ऐसा लगता है कि जल्दी कुछ बोल रहा है, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा उसे रुकना चाहिए, तो मैं वहाँ पे पाउज लगा सकता हूँ। जैसे कि AI से अब यहाँ मैं पाउज लगाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पाउज इतना मिली सेकेंड का लगा सकते हो, तो मैं थोड़ा कम ही लगाता हूँ, 800 मिली सेकेंड का लगा देता हूँ। तो देखो ब्रेक टाइम इतना लग गया खुद ब खुद। ओके, जहाँ पे भी लगाना है ये चीज़ें आपको आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आप अगर देख लेते हो तो AI से आवाज़ बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब लिसन करते हैं इस चीज़ को। लिसन करने पर, लिसन के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे एक जनरेट होकर के आएगा इसका आवाज़ और उसको हम लोग सुन के देखेंगे कि कैसा है वो आवाज़। AI से आवाज़ बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितना सुंदर आवाज़ आया। तो ये है, आपको एक से एक है। इस पे आप जो सोचोगे ना कि भाई आवाज़ सारे ख़राब है या अच्छे हैं, नहीं, आप इसको अगर आप बढ़िया से अगर एक्सप्लोर करोगे तब पता चलेगा कि इसमें कितने सारे आसम फीचर्स हैं और आसम आवाज़ हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ऑडियो प्रचार प्रसार या फिर कुछ भी एक अच्छा तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। AI से आवाज़ बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही अच्छा लगा इनका आवाज़ अगर मुझे,
तो अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो सेरेना का है इसको मैं अब माइंड में रख लिया कि भाई सेरेना का आवाज़ को मैं इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक और आवाज़ है जो कि मैंने सेम चीज़ें इंग्लिश में लिख रखा है, कॉपी पर करता हूँ। अब इसमें फ़र्क नज़र आएगा, आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसे मैं इस बार जनरेट करता हूँ। ओके, अगर ये वाला आवाज़ आपको पसंद है तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब फिलहाल मैं इस आवाज़ को लिसन करना चाहता हूँ, लिसन करता हूँ। सिंथेसाइज नहीं किया, सिंथेसाइज करता तो यहाँ पे आ जाता, अपना क्लाउड स्टोरेज में वो रहता आपके अकाउंट आईडी में। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लिसन करो, और आपको पसंद है डाउनलोड करो, नहीं है पसंद तो जनरेट करो। लेकिन ध्यान रखना, जितना बार जनरेट करोगे यहाँ उतना कैरेक्टर्स यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट कैरेक्टर से शो करेगा कितना कैरेक्टर्स आपके पास बाकी है। एआई से आवाज बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। सबसे पहले अनुरोध है कि टेक्नोब्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। एआई आवाज के लिए इस्तेमाल करें avoice.fyi। तो ये आपने सुना, ये कोई खास नहीं था लेकिन अच्छा था, लग रहा था इंग्लिश वाला टोन, क्योंकि इंग्लिश मतलब हमने ये जो स्क्रिप्ट रखा है ये हिंदी में नहीं है। अब इसी चीज़ को हिंदी में भी करके देखेंगे, पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको हिंदी में जनरेट करना है तो हिंदी में लिखो, मलयालम में जनरेट करना है मलयालम में लिखो, जिसमें भी जनरेट करना है उसमें लिखो, और टेस्ट करो आपका कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा उच्चारण करता है। किसी के बहकावे में, किसी का बातों में मत जाओ कि भाई आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करो, वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करो। मैं कहूँगा कि आप अपना डिसीजन करो और आप खुद से देखो कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अब मैंने इसको टेस्ट कर लिया, अब मैं दूसरा आवाज़ जो है सेम वही चीज़ है लेकिन हिंदी में लिखवाया है, मैंने इसे टाइप कर लिया है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसे मैं जनरेट करके देखता हूँ कि यहाँ पे पहले फुल स्टॉप एक दे देते हैं लास्ट में, अगर कहीं पर लगेगा कि बाद में मुझे कुछ स्पेस जोड़ना है तो वो जोड़ देंगे। ओके, अब लिसन करते हैं। आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो माइनस जाएंगे, इसीलिए कैरेक्टर्स सही ढंग से यूज़ करें। अगर हिंदी में जनरेट करना है तो पहले हिंदी में बना लें। बार बार एक ही कैरेक्टर को लिसन करके आप अपना कैरेक्टर को ख़त्म ना करें, क्योंकि कैरेक्टर्स कीमती होते हैं और आपको मंथली कैरेक्टर्स मिलते हैं, आपको पता ही होगा। एआई से आवाज बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। सबसे पहले अनुरोध है कि टेक्नोब्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। एआई आवाज के लिए इस्तेमाल करें avoice.fyi। तो देखिए ये कितना परफेक्ट है हिंदी के लिए। अब पहले आपको मैंने सुनाया, वो आप देख लेना। इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आप जब इसे सुनो तो आपको लगे कि हाँ भाई कुछ अंतर है। अब अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक यूज़फुल लगा तो 100% आप हमें सब्सक्राइब कर दो, और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है, या मैं व्हाट्सएप का लिंक दूंगा इस वीडियो में, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आप मेरे से कुछ इंटरेक्शन कर सको इसके मैटर में। यहाँ पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी प्लान्स है, सपोज प्लान्स है, इंक्रीज बैलेंस करना है, बैलेंस हमारा ख़त्म हो गया तो हम लोग इंक्रीज बैलेंस में जाएंगे। यहाँ पर बेसिक प्लान मंथली है, ओके, ईयरली प्लान्स है और प्रीपेड प्लान्स है। प्रीपेड प्लान्स कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है इतना समय में। मतलब आप 250 रुपये अगर डाल दिया है तो इतना कैरेक्टर्स आपको हमेशा के लिए मिला हुआ है, कभी भी यूज़ करो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे अच्छा होगा तो आपके लिए इसमें से ये वाला और ये वाला प्लान, दोनों में से ईयरली प्लान है और आपको बेस्ट होगा। और आप अगर हमेशा यूज़ करते रहते हो, अगर हमेशा क्रिएट करते हो तो 500 से आप शुरुआत करो। 500 वाला प्लान आपको बेस्ट रहेगा और इसमें इतना कैरेक्टर मिल जाता है कि आप अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हो। 52,000 कैरेक्टर्स पर मंथ मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको 1000 वाले में जाना है तो इसमें आपको 1,05,000 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो अगर ये वाला 999 वाला प्लान में जाओ अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट करना है तो, लेकिन आप इससे भी शुरुआत कर सकते हो। अब रही बात कि ये आपको अगर कॉस्टली लग रहा है तो ध्यान दें कि यहाँ आपको सपोर्ट
और आपके चीज़ों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। व्हाट्सएप में आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा है यहाँ तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने सीखा आज कैसे वॉइस जनरेट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया। आप सोच रहे होंगे ये ऑप्शन आते हैं इसके बेसिस पर। सपोज यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर बेसिस पर मैथ्यू ले लिया, मैथ्यू के अकॉर्डिंग आया। अगर मैं जर्मी ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग से वो सब गायब हो गया, अलग ही आ गया। यहाँ अपलोड फाइल भी कर सकते हो अगर आपके पास फाइल अपलोड है, पर फाइल क्रिएट किया हुआ है। मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और भी अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो 100% आप हमसे संपर्क में रहें। मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा। AI वॉइस का इस्तेमाल करें और अपने ऑडियो को बेहतरीन बनाएं। रियल ह्यूमन वाला चीज़ जो फील होता है वो दे सकते हो। और इसे कहते हैं TTS, टेक्स्ट टू स्पीच। एक होता है स्पीच टू टेक्स्ट जिसका इस्तेमाल कुछ नहीं है, और वॉइस क्लोनिंग उसको भी मैं कोई खास नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ तक अगर आपका यूज़ का है तो वो 100% आप AI वॉइस के साथ जाओ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।